आज हम लोग पढ़ेंगे y बराबर a प्लस बी का आकलन। हम लोग को आकलन करना है। इस आकलन में हमको क्या करना है, तो इसमें निरपेक्ष हमको त्रुटि निकालना होता है। आकलन में हम त्रुटि निकालते हैं और त्रुटि का मतलब होता है कमी। मतलब कोई भी चीज़ आप माप करेंगे तो 100 में 100% सही नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें क्या होते हैं, कमियां होते हैं, और उस कमी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि का एकदम शाब्दिक परिभाषा भी लिखोगे कि माप जो हम करते हैं और उस माप में कौन सा चीज़ गलती हुई है वही आपका क्या कहलाता है, त्रुटि। तो इसीलिए हमने कहा कि जो चीज़ मापते हैं अगर उसमें कोई भी चीज़ मिस हो रही है और उसके मान में, तो वही उसका त्रुटि कहलाता है। और जैसे हम इसका आकलन कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो इस मापन में हम त्रुटि निकालेंगे। और त्रुटि में क्या क्या निकलेगा, जैसे एक निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा, सापेक्ष त्रुटि निकलेगा, अधिकतम निकलेगा, न्यूनतम निकलेगा, उसके बाद प्रतिशत। इतने सारे हम क्या निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले y बराबर हमारा a प्लस बी का हमारा क्या है, आकलन है। तो आकलन करने के लिए सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे। जैसे कल हम इनटू वाला लिखे थे, तो माना एक भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के गुणनफल के क्या होता था, बराबर। यहाँ क्या है, जोड़ है। जो जोड़ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, योग, योगफल कहेंगे। माने टोटल मान कितना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे माना एक कौन सी भौतिक राशि, एक कौन सी भाई है, भौतिक राशि, ठीक है। दो भौतिक किसकी, भौतिक राशियों के योगफल के क्या है, बराबर है, योगफल के बराबर है। मान लीजिए कि एक भौतिक राशि है, वह दो भौतिक राशियों के योगफल के क्या है, बराबर है। जैसे मान लीजिए हमारा y बराबर क्या है, a प्लस बी, उनमें कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन दिखाकर उसी प्रकार दिखाते थे, इसमें नहीं दिखाएंगे। मान लीजिए कि एक भौतिक राशि जैसे y है, दो भौतिक राशि जैसे a और b, दो हम भौतिक राशि माने हैं, इन दोनों के योगफल के क्या हो गया, बराबर है। इसी को हम पहले मानते हैं, तो इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, y1। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान जाएंगे। अब देखिए y में त्रुटि निकालना होता है। तो त्रुटि कब निकलता है, जब दो मापन किए हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस बेंच पर बैठे हैं, ये बेंच वाकई में 6 फीट का है। 6 फीट हमने मिस्त्री से कहा, जो बनाने वाला होगा बिल्डर, उससे हमने कहा 6 फीट का आप हर डेस्क बनाइएगा। अब वो क्या किया कि 6 फीट हमने कहा मूल 6 फीट होना चाहिए, वह 6 फीट से थोड़ा सा बेसी बना दिया, 6 फीट 1 सेंटीमीटर, 6 फीट 2 सेंटीमीटर, या 5 फीट 8 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं, थोड़ा मोड़ा का अंतर किया। तो जैसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे पहले हमने किसी चीज़ का मापन किया तो कितना है, मूल हमने कहा 6 है, और बाद में ना वो कम या बेसी किया, तो सेम वही चीज़ है कि अब कम या बेसी किया तो कितना किया वही त्रुटि होता है। मान लीजिए 6 फीट का वो बना दिए 6 फीट 1 सेंटीमीटर, कितना का त्रुटि आए तो 1 सेंटीमीटर। क्या किए, दोनों को घटाएं। तो ऐसे ही माना एक भौतिक राशि है, ये दो भौतिक राशियों के योगफल के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो उसी को हमने लिखा y बराबर a प्लस बी। a एक भौतिक राशि हो गई या b दूसरी हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक भौतिक राशि के ये बराबर आएगा। अब देखिए, अब लिखेंगे ये चीज़, यदि किस में, a में, a तथा b में क्रमशः त्रुटि जो है, मान लेते हैं हम क्रमशः त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा a, मान लीजिए a वाले में इतना है, तथा प्लस माइनस डेल्टा b है, तो y में त्रुटि, y में क्या निकालना है, त्रुटि। तो y में जब त्रुटि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y बराबर y2 माइनस y1 होगा। अब पुट करिए, डेल्टा y इक्वल टू, हाई के रहने दीजिए, y1 का मान क्या है, पहले क्या था, a प्लस बी था, आप फिर यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए, है ना। आप फिर y2, तो y2 का मतलब होता है बाद वाला मापन। तब बाद में जब मापे हैं तो a में कितना त्रुटि हुआ है, प्लस माइनस डेल्टा a में हुआ है ना, फिर प्लस है, तब प्लस है तो आप क्या लिखेंगे, प्लस। अब b वाले में त्रुटि कितना हुआ है, तब b प्लस माइनस डेल्टा b,
यही ना होगा, ये y2 का मान है। जैसे a का मान ये हो गया, अब फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, कल वाले में इंटू था तो हमने क्या लिखा था इंटू, ये प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस, और माइनस y1 का मान क्या है a और प्लस क्या है b है, ये लिख दिए। यहाँ मन करे तो डाल दीजिएगा समीकरण किससे, एक से y1 का मान हमने पुट किया। अब एक काम करिए, ब्रैकेट खोलिए, क्या करें हम ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, डेल्टा y बराबर, जैसे खोलेंगे तो a यहाँ नहीं हट पाएगा, हमने यहाँ लिख रहे हैं, तो डेल्टा y बराबर क्या मिलेगा, a प्लस माइनस, कल वाले में गुणा था तो इससे इसमें गुणा करा रहे थे, इसमें गुणा नहीं है, जैसे है वैसे खोल देंगे, तो a प्लस माइनस डेल्टा a होगा, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, हाई खोलिए, हाई खाली ब्रैकेटवा हटा दिए, हेव का हटाइए, तो हाई माइनस a और माइनस a वाले से a वाला कट जाएगा, b वाले से आपका डेल्टा y बराबर क्या मिला, ये तो बहुत आसान है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये है y में निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि, ये हमने त्रुटि निकाली है। समझ में आई, हमने क्या किया, माना एगो भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के योगफल के, तो एगो भौतिक राशि y हो गया और दो भौतिक राशि, पहला a माने हो दूसरा b माने, इन दोनों के योग के बराबर हो गया। अब लिखें कि अगर a में त्रुटि हमारा प्लस माइनस डेल्टा a है, b वाले में यह है, तो y में त्रुटि तो डेल्टा y बराबर, दो चीज़ों का अंतर करते हैं तभी त्रुटि निकलता है। हमारा यह हो गया। अब बाद में ना हुआ है, पहले तो हमारा a प्लस b है, अब बाद में क्या हुआ है, a वाले में प्लस माइनस डेल्टा, हाई माप होता है त्रुटि होता है, सवाल भी बताए थे। फिर प्लस b वाले में क्या है, तो b है प्लस माइनस इतना, बीच में प्लस है, इसमें तो प्लस है लिखेंगे, ये आपका एक जगह पर है b के, तो बाद में नापे हैं तो a2 के जगह पर हमने क्या लिखा, a प्लस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a, b के जगह पर ये वाला लिख दिया, ये चीज़ हो गया। अब ब्रैकेट खोले हैं, जो कटने वाला है कट गया, ये आ गया, ये निरपेक्ष त्रुटि है। अब y में क्या निकालेंगे, भिन्नात्मक ना, y में क्या निकालेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि। तो जब भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे, देखिए साफ आ रहा है कैमरा में, हाँ, तो y में भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा y है, इसमें क्या करेंगे, y से भाग दे देंगे, यही लिखेंगे भाई, y से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जैसे देंगे तो दोनों पक्षों में दे देंगे, तो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा क्या है, b है, इस पूरे में क्या दे देंगे। और हमने कहा, कल भी कहा था कि इधर y का मान नहीं रखते हैं, मगर इधर y का रखते हैं, तो डेल्टा y बट्टे y बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा i, से पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, a प्लस, कहाँ से, तो समीकरण 1 से, यहाँ डाल दीजिएगा समीकरण 1 से, यही नहीं किए हैं। अब ये इसके भी बट्टे है, ये इसके भी है, तो डेल्टा y बट्टे y बराबर क्या है, प्लस माइनस डेल्टा a बट्टे a प्लस b, यही ना आया। अब प्लस माइनस ये इसके भी बट्टे होगा, तो डेल्टा b क्या होगा, a प्लस b, a से a कट जाएगा, बड़ी मार खाओगे। ये जो है त्रुटि है, बहुत कम होता है, तो ये कभी नहीं कटेगा, खाली a रहता तो कट जाता, b रहता तो कट जाता। ये क्या निकाले हैं हमने, भिन्नात्मक त्रुटि है। अब क्या निकालेंगे इसमें, अधिकतम एक बार न्यूनतम तब प्रतिशत त्रुटि, यही निकालेंगे। तो एक बार आप क्या निकालिए, y में न्यूनतम पहले निकालो, जो कल पढ़े थे उसी हिसाब से, न्यूनतम त्रुटि। तो न्यूनतम त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा y बाई y लिखेंगे, आप मार्ड ऑफ लगा कर क्या लिखेंगे, मिनिमम, और ये क्या हो जाएगा, a डेल्टा a बट्टे a प्लस b, यही ना होगा। आगे लिखो या चिन्ह नहीं लिखा जाएगा, मगर बीच वाले में क्या ले लेंगे, खाली माइनस, और डेल्टा b बट्टे क्या लिखेंगे, a प्लस b, ये होता है मिनिमम त्रुटि, न्यूनतम। अब y में क्या निकालेंगे, अधिकतम त्रुटि, क्या निकालेंगे भाई, अधिकतम त्रुटि। तो जब अधिकतम त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा y बाई क्या हो जाएगा, y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, हाँ, अब बराबर डेल्टा a बटे a प्लस b, जा प्लस लिखेंगे। जब जो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे मेरे पास 10 रुपया, आपके पास 2 रुपया, तो न्यूनतम कम से कम कितना होगा, तो 10 में से 2 घटा लेंगे, 8 होगा, अधिकतम 12 रुपया होगा, 12 रुपया, दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सेम वही कहानी है, बीच में हम जोड़ का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा a प्लस b, ये अधिकतम हुआ।
अब इसमें मेन मकसद हमारा होता है त्रुटि परसेंटेज त्रुटि निकालना है। तो y में क्या लिखेंगे, प्रतिशत, क्या लिखेंगे, प्रतिशत त्रुटि। तो जब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा वाई बाई वाई गुणे यहाँ मैक्सिमम लिख कर क्या लिखेंगे 100, यही लिखेंगे बराबर यहाँ क्या है डेल्टा ए बटे ए प्लस बी, इसमें भी 100 लगा देंगे, बीच में प्लस है प्लस लिखाएंगे, डेल्टा बी बटे क्या लिखेंगे ए प्लस बी गुणे कितना 100। ये होता है प्रतिशत त्रुटि। समझ में आई। देखिए क्या हमने किया, माना एक भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के योगफल के क्या है बराबर है, जैसे y बराबर a प्लस बी, इसी को हमने y1 लिखा। अगर मान लेते हैं हम a में त्रुटि जो है प्लस माइनस डेल्टा ए, b वाले में प्लस माइनस डेल्टा b है, तो y में त्रुटि कितना होगा, दो चीज़ों का अंतर कर दीजिए y2 माइनस y1। बाद में कितना माप किया, पहले कितना है, दोनों का अंतर कर लीजिए। तब बाद में क्या हो जा रहा है, a में त्रुटि इतना हो जा रहा है, माप है उसमें त्रुटि है, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, b वाले में क्या हो रहा है प्लस माइनस डेल्टा b, अब माइनस y1 का मान a प्लस बी लिखे हैं, ब्रैकेट खोलेंगे आपका ये आ जाएगा, a प्लस है माइनस है कट जाएगा, b प्लस है b माइनस है कट जाएगा, बच गई है निरपेक्ष त्रुटि है, हमें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, गुणज में रहता है छोड़ते हैं। अब भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है तो भिन्न कब होता है, भिन्न को हम बट्टा कहते हैं मैथ की भाषा में, दो चीज़ों का डिवाइड होता है। तो यहाँ भिन्नात्मक हो गया, भिन्नात्मक कब निकलेगा, जब आप डेल्टा वाई में वाई से ही भाग दे देंगे, तो दो एक पक्ष में नहीं करेंगे, जो करना होता है दोनों पक्षों में करते हैं, तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, मगर इधर y का मान नहीं रखेंगे मगर इधर रखेंगे। तो जो चीज़ें हैं वह चीज़ें हमने लिखा, y का मान क्या है a प्लस बी हमने लिख दिया, ये इसके बट्टे है और ये इसके बट्टे है, दोनों अलग अलग कर दिए। ठीक है। अब देखिए y में न्यूनतम त्रुटि निकालना है तो डेल्टा y बाई वाई मिनिमम हो गया, डेल्टा a बट्टे a प्लस बी माइनस डेल्टा b बट्टे a प्लस बी हो गया। अधिकतम त्रुटि के लिए ये हो जाएगा, अब प्रतिशत त्रुटि के लिए ये। आकलन का मतलब यही होता है, आकलन में आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना होता है, सापेक्ष त्रुटि निकालना होता है, अधिकतम निकालना होता है, न्यूनतम निकालना होता है और प्रतिशत त्रुटि। सवाल यही प्रतिशत त्रुटि पर लगेंगे, ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। अभी इसका एग्जाम्पल पढ़ाएंगे ना, सर निकालोगे, है इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए, बहुत आसान होता है। जब एग्जाम्पल जब भी पढ़ाएंगे बहुत आसान होता है, तो आप वेट करिए बस 6 चैप्टर तक का, ठीक है। तो नोट करिए।